छील दहले बलमुआ का बल्लम क्या करके इस प्रकार की फूहड़ता, और ये भी पता नहीं कौन गाने वाला, अभी तो मैं इसको भी देख रहा हूँ कि ये कौन गाया है ये इस प्रकार का गीत, और ये पूरा हर जगह चले, ये शादियों में ही बज रहा है, इसी में हमारे युवा नृत्य कर रहे हैं। जिस दिन गए थे पुलिस कमिश्नर महोदय के यहाँ, उस दिन हमने एक पत्रक लिखा था सूचना और प्रसारण मंत्री को कि नहीं, आप जो है इस प्रकार के जो गीत संगीत हैं इनको सोशल मीडिया और जितने समस्त प्रसार माध्यम है उस पर आप प्रतिबंधित करिए, चाहे हनी सिंह हो चाहे जो खेसारी लाल हो, इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और मैं कार्रवाई कराऊंगा इन ऐसे लोगों के खिलाफ जो इसके नियंत्रक हैं यूट्यूब के या फिर जो भी हैं। तो उनको एक नियमन बनाना चाहिए कि आप अगर फेसबुक पर आईडी बनाते हैं या कोई और आईडी बनाते हैं तो आपका आधार कार्ड आप कंपलसरी कर दीजिए, बिल्कुल कर दीजिए, और देख लीजिए, फिर उसके बाद लोगों में ये कृत्य रुक जाएंगे। अगर दीदिया के देवरा ना गाया होता तो जो आज देख लें सोशल मीडिया पर जो रील्स बन रहे हैं, जो बना रहे हैं लोग, जो कपड़े निकाल के निर्वस्त्र होकर नाच रहे हैं, उस पर डांस कर, ये चीज़ नहीं बनती। और जो बलमुआ बल्लम गाया उस पर भी चल रहा है, यही चीज़ें चल रही, मतलब एक हफ्ते नहीं गुजरते पता लगा फिर एक गाना इसी प्रकार का आ जा रहा है। जो हनी सिंह हो या इस प्रकार के जो लोग हैं, इनकी जो सोच होती है बिल्कुल समझ लिए वेस्टर्न कल्चर की होती है। ये सिर्फ 3 चीज़ें जानते हैं, ईट ड्रिंक एंड सेक्स। न इनको भन पता है, न इनको माई पता है, न इनको भाषा पता है। महिलाएं आजकल देश की हैं, यूट्यूब पर अभद्रता फैला रही हैं, उनके ऊपर कैसी कार्रवाई होनी चाहिए? उसके लिए हमारी मांग हुई सूचना और प्रसारण मंत्री से कि आप जो है एक नियमन बनाइए सोशल मीडिया के लिए कि इस प्रकार के जो फूहड़ अश्लील नृत्य करने वाले हैं इनके खिलाफ भी दंडित कार्रवाई होगी, इसका नियमन किया जाएगा। ये करने का कार्य सूचना प्रसारण मंत्रालय को उनसे मांग हम करेंगे कि नहीं, इसको भी नियंत्रित किया जाए। उच्च आदर्शों की बात करते हैं और हमारी स्थिति ये है, हमारे यहाँ भाई महिला तो देवी के रूप में पूजी जाती है, और अब आपके गीत हैं जो इस प्रकार की अश्लीलता है कि पता लगा कि हमारे यहाँ महिला अर्धनग्न वाली स्थिति आ गई है। इस वक्त मौजूद हैं हम वाराणसी में। पिछले कुछ दिनों से एक सॉन्ग काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहा है जिसे गाया है रागिनी विश्वकर्मा और यो हनी सिंह ने। जो गाना है दिदिया के देवरा चढ़ौले बाड़े नजरी और चोली के चिजिया चिखल चाहता जबरी। इसी गाने को लेकर रागिनी विश्वकर्मा इस वक्त विवादों में फंस चुकी हैं और हो सकता है कि उनको और हनी सिंह को जेल जाने की भी नौबत आ सकती है। हमारे साथ हैं कमलेश चंद त्रिपाठी एडवोकेट जी। इन्होंने उनके ऊपर एप्लीकेशन दिया है पुलिस अधीक्षक महोदय के पास, पुलिस कमिश्नर जी के पास। सर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। और कैसे आपको ये ध्यान में आया कि इनके ऊपर अगर कार्रवाई नहीं की गई तो इस तरीके से जैसे ये फुहड़ता फैला रहे हैं आगे भी ऐसे इसको बढ़ता जाएगा? आपने सोशल मीडिया की चर्चा की, तो हम भी सोशल मीडिया पे मल्टीमीडिया मोबाइल ही चलाते हैं, उसी पे हमने इस गाने को सुना जी। और जब हम देखे उसको, तो जब हमने सुना उसको गंभीरतापूर्वक ध्यान से जब सुना उसको, तो मतलब उस तो अगर जो न सुनना चाहे वो सुन ले तो शर्मसार हो जाता है जी। तो हमें मतलब काफ़ी समझ लें कि अंदर से क्रोध आया एक तरह से, और कि मतलब ये किया क्या जा रहा है। हमारी जो इतनी लोकप्रिय इतनी प्यारी भाषा भोजपुरी है, इसको ये लोग मान रहे हैं कि बिल्कुल मतलब अश्लीलता फुहड़ता का पर्याय बना के रख दे रहे हैं, और सिर्फ एक कारण उसके पीछे है कि इनको पैसा प्रसिद्धि मिल जाए, सोशल मीडिया पर लोकप्रियता मिल जाए, इनके फॉलोअर्स बढ़ जाए, इनके पास पैसा आ जाए, गाना बजे, उनका यही चाहिए इनको। तो हमें लगा इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर रोक नहीं लगी तो भोजपुरी बोलने में लोग शर्माएंगे। जिस प्रकार इस गाने को सुन के शर्मा रहे हैं उस प्रकार भोजपुरी बोलने लोगों को शर्म आएगी। इतनी प्यारी इतनी मीठी भाषा हमारी इन लोगों के कारण बर्बाद होकर मतलब बर्बादी की ओर पहुँच चुकी है। सर, आपने शिकायत कहाँ पे की है? नहीं, हमने पुलिस कमिश्नर महोदय को प्राइमा फेसी शिकायत की है कि हमने इस गाने को देखा, देखने के बाद उस गाने से जो सामाजिक अश्लीलता है, जो फुहड़ता है, जिस प्रकार का इनके द्वारा कृत्य किया गया, हमारी संस्कृति नष्ट हो रही है, हमारे पारिवारिक रिश्ते नष्ट हो रहे हैं, हमारा जो वो नैतिक मूल्य हैं वो नष्ट हो रहे हैं, देवर भाभी के जो रिश्ते हैं वो नष्ट हो रहे हैं। तो इनके खिलाफ आपराधिक अभियोग दर्ज हो, पंजीकृत हो, ताकि इनको दंड मिले और लोगों को नसीहत मिले कि इस प्रकार के कृत्य रुक सकें। तो जब आपने पुलिस कमिश्नर के पास दिया अपने एप्लीकेशन, तो उन्होंने क्या कहा इस पर? नहीं, वो पूरी बात सुने, और वो जो गीत था वो उसका बल्कि प्रिंट आउट में ले गया, तो वो देखे भी, कहे मैं इसकी जांच करा लेता हूँ, जांच करके जो भी होगी यथासंभव कार्रवाई की जाएगी लोगों के खिलाफ। आगे अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई उन लोगों के ऊपर जो ऐसे फुहड़ते फैला रहे हैं, जो ऐसे अश्लील गाने गा रहे हैं, तो आगे आपका क्या कदम रहेगा? नहीं, बिल्कुल होगा, नहीं होगा न्यायालय शरण लेंगे, मुकदमा लिखवाएंगे, लोगों का जेल जाना चाहिए ऐसे लोगों को। आपको कोई अधिकार नहीं, आपको अभिव्यक्ति की आज़ादी इतनी तो ज़्यादा नहीं है कि आप मारें, किसी भाषा को नष्ट कर दें, किसी की संस्कृति को नष्ट कर दें, किसी रिश्ते को तार तार कर दें, समाज में अश्लीलता फैला दें, हमारी युवा पीढ़ी को बर्बाद कर दें। तो ये नहीं है आपकी अभिव्यक्ति की आज़ादी। इतना फ्रीडम तो किसी को नहीं इस देश में। देश संवैधानिक मूल्यों से सामाजिक व्यवस्था चलता है, दंड में व्यवस्था है वो कि आप इस प्रकार अगर करते हो तो आपके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए, आपको जेल जाना चाहिए।
यानी अगर वहाँ से आपको सफलता नहीं मिली तो आप कोर्ट का सहारा लेंगे? बिल्कुल लेंगे, यहाँ से लेकर आगे तक जहाँ लड़ाई लगेगी। मेरा सिर्फ ये है कि नहीं, हमारी भाषा बचे, हमारी संस्कृति बचे, हमारे नैतिक मूल्य बचे, हमारी जो मर्यादा है वो बचे, वो ऐसे लोगों के कारण तबाह ना हो। एक्चुअल है ऐसा कि ये जो हनी सिंह हो या इस प्रकार के जो लोग हैं, इनकी जो सोच होती है बिल्कुल समझ लिए वेस्टर्न कल्चर की होती है। ये सिर्फ 3 चीज़ें जानते हैं, ईट, ड्रिंक एंड सेक्स। न इनको भन पता है, न इनको माई पता है, न इनको भाषा पता है, न संस्कृति पता, नैतिक मूल्य पता है। यही 3 चीज़ें ही जानते हैं। इसीलिए इस प्रकार के लोग इस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं, मनोरंजन के नाम पर, अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर। तो इन लोगों पर रोक लगना चाहिए, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। सर, इनके अलावा भी इंटरनेट की दुनिया में आजकल भरे पड़े हुए हैं अश्लीलता फैलाने वाले, इनके ऊपर कैसी कार्रवाई आप चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। स्थानीय स्तर पर पुलिस इस चीज़ को लोग जो हैं वो थोड़े जागरूक हों। जो लोग हैं, जो भोजपुरी भाषा जिनकी है, सिर्फ मेरी तो है नहीं, पूरे पूर्वांचल की भाषा है, बिहार की भाषा है, तो और जो लोग हैं ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई कराएं। भाई, हमारी भाषा नष्ट हो रही है, हमारे युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है। आप उस गाने को सुन लें, जो व्यक्ति नहीं सुनना चाहता वो सुन ले, शर्मसार हो जाता है। आप सपोज करें, मान लीजिए कोई बुजुर्ग व्यक्ति अपनी युवा बेटी के साथ जा रहा है और गाना है सड़क पर बजता, क्या गुजरती होगी उसके पर, उसके क्या गुजरती होगी? हमारा समाज कहाँ जा रहा है, हमारी संस्कृति आप ले कहाँ जा रहा है? सर जी, आप समाज की बात कर रहे हैं, यही समाज तो उसको बढ़ावा भी दे रहा है। नहीं भाई, आप उस प्रकार की फुहड़ता अश्लीलता जो ले आ रहे हैं उसको सार्वजनिक रूप से ले आ रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि नहीं, जो उन्होंने गाया है, जो चीज़ें हैं वो समाज में नहीं है या लोग नहीं जानते, लेकिन सार्वजनिक स्तर पर इस प्रकार की अश्लीलता फुहड़ता क्यों आप कर रहे हैं? उससे तो और ज़्यादा उत्प्रेरण आप कर रहे हैं ना, आप अश्लीलता फैला रहे हैं समाज में। उसका कारण कौन है? कारण तो आप ही जैसे लोग हैं ना। अगर हनी सिंह इस गीत को ना गाए होते तो क्या इस प्रकार का जो प्रचार प्रसार फुहड़ता फैलती समाज में, जो आज चल रही है? आप कहीं चले जाएं, किसी चौराहे चट्टी पे चले जाएं, ये गीत देख लें कैसे बज रहा है, शादी ब्याह में चले जाएं, यही बज रहा है। तो ये हमारी कहाँ संस्कृति है, हमारी मर्यादा ये है। हमारे यहाँ रिश्ते इस प्रकार परिभाषित हैं, हमारे रिश्ते मर्यादा पुरुषोत्तम राम से परिभाषित होते हैं। रामचरितमानस उठा के देख लीजिए। और आप क्या कह रहे हैं? अभी इनके अलावा भी तमाम ऐसे सिंगर हैं, जैसे खेसारी लाल हो गए, पवन सिंह हो गए, गोलू राजा हो गए, तमाम ऐसे भोजपुरी के सिंगर हैं जो कि इसी तरीके से अश्लील गाने गाते हैं और उसी गानों पर हमारे देश की महिलाएं नाचती हैं कपड़े उतार के। उस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल है, कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने कहा ना कि आपकी अभिव्यक्ति की आज़ादी या आपका कोई फ्रीडम इतना नहीं है कि आप जो है समाज में अश्लीलता फैलाएं, फुहड़ता फैलाएं। आप महिला नाचे, चाहे हनी सिंह हो, चाहे जो खेसारी लाल हो, इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं कार्रवाई कराऊंगा इन ऐसे लोगों के खिलाफ, क्योंकि भोजपुरी हमारी भाषा है और हमारी भाषा बचाना हमारा दायित्व है और लोगों का दायित्व जिनकी भाषा है ये। सर, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो गाने ये गाते हैं, उस एक तरीके से बिजनेस बना लिए हैं उसको, लेकिन समाज के ऊपर इसका बहुत बुरा असर पड़ रहा है। तो इसी गाने को लेकर जो हमारे देश की महिलाएं हैं, यूट्यूब चैनल हो चाहे फेसबुक हो, उस पर एक चैनल बनाती हैं और उस पर जाके वो अश्लील हरकतें करती हैं। इस पर क्या कहेंगे? आखिर कारण कौन है इस गाने के? और जो अश्लीलता यूट्यूब पर फैलाई जा रही है, महिलाएं नृत्य कर रही हैं या रील अपना बना रही हैं, तो गाने वाली और जो जिसने इस गाने का इस प्रकार प्रस्तुतिकरण किया, हनी सिंह, ये दोनों जब जिम्मेदार हैं ना। आखिर जिम्मेदार तो ये ना है। अगर ये गाते नहीं तो आता नहीं आता ये। इस पर रील कहाँ बनती, युवा इस पर नाचते कहाँ? और आज ये जो हो रहा है चोली के पीछे जो बज रहा है जगह जगह, चीज़ें रुकती कि नहीं रुकती? तो इसीलिए इनके खिलाफ कार्रवाई की मांग मैं कर रहा हूँ। कराएंगे कार्रवाई इनके ऊपर या जितने भी ऐसे गाने, जितने लोग हैं हमारे संज्ञान में, जितना आएगा इस प्रकार के गीत संगीत आते हैं, तो जो भी गाने वाला जिस प्रकार के लोग हैं, मैं कार्रवाई निश्चित तौर पर कराऊंगा। क्योंकि हमने कहा कि भोजपुरी मेरी भाषा है और मेरी भाषा को बचाना मेरा दायित्व है, सबका दायित्व जिसकी ये भाषा है। समाज को बचाना, समाज के नैतिक मूल्यों को बचाना, और हमारे समाज में अश्लीलता फुहड़ता न फैले मनोरंजन के नाम पर, गीत के नाम पर, यह भी दायित्व है कि इसको रोका जाना चाहिए कठोर कार्रवाई के द्वारा। वो कराएंगे। तो सर जी, ये इस इंटरनेट पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर ये वीडियो अपलोड किया जा रहा है, जो ऐसी अश्लील जो वीडियो अपलोड की जा रही हैं, क्या सरकार के शासन प्रशासन के संज्ञान में ये नहीं है? ऐसे खुलेआम जो भी चाहे इस पर करके चला जाए? नहीं, हम जिस दिन गए थे पुलिस कमिश्नर महोदय के यहाँ, उस दिन हमने एक पत्रक लिखा था सूचना और प्रसारण मंत्री को कि नहीं, आप जो है इस प्रकार के जो गीत संगीत हैं, इनको सोशल मीडिया और जितने समस्त प्रसार माध्यम है उस पर आप प्रतिबंधित करिए। और ये सूचना प्रधानमंत्री से हमारी फिर मांग होगी, नहीं होगा तो इस पर हम हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे, लेकिन ये रुकना चाहिए। इस प्रकार के गीत संगीत सोशल मीडिया पर तो रुकने चाहिए।
देखिए सर जी, हम आप लोग भी जान लीजिए, मेरा ये मानना है कि इसमें कुछ ना कुछ बदलाव किया जाए, जो इसको शासन प्रशासन के द्वारा ही यूट्यूब जो रन करते हैं, यूट्यूब के जो मालिक हैं, जो यूट्यूब इंडिया के, उनको कम से कम इतना सोचना चाहिए कि जब कोई अपनी आईडी बनाता है, चैनल बनाता है, तो उस पर कम से कम अपना प्रॉपर एड्रेस, अपना मोबाइल नंबर सब कुछ डाले। ऐसा देखा गया कि एक ईमेल आईडी बना देते हैं फर्जी और उसको डायरेक्ट उस पर वीडियो अपलोड करना चालू कर देते हैं चैनल चला के। इससे पता नहीं चल पाता कि आखिर ये व्यक्ति कहाँ का है, ये व्यक्ति या स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी हो, ये कहाँ का है। नहीं, आप जिस बात को कह रहे हैं उस पर मैं भी एक दिन विचार कर रहा था, मेरी समझ में आ जाए कि जब भी आप कोई आईडी बनाते हो, चाहे सोशल मीडिया बनाएं, चाहे फेसबुक बनाएं, चाहे इंस्टाग्राम पे बनाएं, तो जो इसके नियंत्रक हैं यूट्यूब के या फिर जो भी हैं, तो उनको एक नियमन बनाना चाहिए कि आप अगर फेसबुक पर आईडी बनाते हैं या कोई और आईडी बनाते हैं तो आपका आधार कार्ड आप कंपलसरी कर दीजिए, बिल्कुल कर दीजिए, और देख लीजिए, फिर उसके बाद लोगों में ये कृत्य रुक जाएंगे। तो ये नियमन करना चाहिए, गवर्नमेंट को करना चाहिए, सूचना प्रधानमंत्री को दिशा निर्देश जारी करना चाहिए, जो कोई भी आईडी बनाएगा अपना उसका जो आधार कार्ड होता है उस पर अपलोड करे वो। अभी इससे पहले एक गाना ये बलमुआ का क्या, कौन सा गाना था वो? अरे अब तो मतलब शर्मसार हो जाती है, छील दहलेस बलमुआ का बल्लम क्या करके इस प्रकार की फूहड़ता, और ये भी पता नहीं कौन गाने वाला। अभी तो मैं इसको भी देख रहा हूँ कि ये कौन गाया है ये इस प्रकार का गीत, और ये पूरा हर जगह चले, ये शादियों में ही बज रहा है, इसी में हमारे युवा नृत्य कर रहे हैं। ये कोई यादव है, क्या नाम उनका, यादव का? नहीं, ये जो अभी इनके मामले में गए हुए थे जेल में, आजमगढ़ के हैं, समर सिंह यादव जी ने इसको गाया हुआ है। नहीं, हम समर सिंह यादव जी को नहीं जानते, मैं तो गाने को सुना तब मैं देखा कि नहीं इस प्रकार के भी गीत बनाए जा रहे हैं। कभी मैं शादी ब्याह में गया तो मेरे कान में पड़ा ये कि देखिए इस प्रकार के गीत बना रहे हैं, छील दहलेस बलमुआ का बल्लम, और बताइए कि क्या तरीका है। और आप भोजपुरी का सहारा लेकर मतलब मारे हैं बिल्कुल कि भोजपुरी मतलब बोलने में लोगों को शर्म आने लगे, और जो लोग सुने भोजपुरी वो पहले हमको मार के जब थप्पड़ से भगाने लगे तब आपको चैन मिलेगा। अरे भोजपुरी है, भाषा है कोई, उसमें आप रामायण तो नहीं गा सकते, आप गीता तो नहीं गा सकते, उसमें कुछ और बढ़िया तो नहीं ला सकते आप वही है बलमुआ के बल्लम कहीं मिल जाता है आपको, और कहीं मिल जाता है ये जो दीदिया के देवरा। ये क्या तरीका है भाई? इस पर रोक लगनी चाहिए, पूरा प्रयास होगा, पूरी लड़ाई होगी, पूरी व्यवस्था यहाँ से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे। यानी अब आप लोग सर जी, लेकिन एक चीज़ और है, जो इन गानों पर बनाते हैं, ऐसे रील बनाते हैं, उनका भी तो कुछ दोष है क्या? उनके घर में चाहे ये जो गाने गाते हैं, चाहे उस पर रील बनाते हैं, उनके घर में भी माँ बहन होंगी, बेटियां होंगी, बच्चे होंगे, क्या उनको शर्म नहीं आती? मैं उनसे सवाल कर रहा हूँ, क्या आप लोगों को अपने बच्चे जब देखते हैं तो क्या सोचते हैं? आपके परिवार वाले जब ऐसे गाने देखते हैं, ऐसे अश्लील गाने जो खुलेआम चल रहा है, तो आप लोगों के मन में क्या आता है? ज़रूर कमेंट में बताइएगा। इस पर क्या कहेंगे सर? नहीं, बिल्कुल है, लेकिन हमारी जो दृष्टि ये है कि इस प्रकार के जो गीत गाते हैं, अगर ये गीत ना गाया होता तो ये स्थिति नहीं पैदा होती ना। अगर दीदिया के देवरा ना गाया होता तो जो आज देख लें सोशल मीडिया पर जो रील्स बन रहे हैं, जो बना रहे हैं लोग, जो कपड़े निकाल के निर्वस्त्रों के नाच रहे हैं, उस पर डांस कर, ये चीज़ नहीं बनती। और जो बलमुआ बल्लम गाया उस पर भी चल रहा है, यही चीज़ें चल रही। मतलब अब एक हफ्ते नहीं गुजरते पता लगा फिर एक गाना इसी प्रकार का आ जा रहा है जो हमारे रिश्तों को संसार करता है, हमारी भाषा को संसार करता है, हमारी संस्कृति को, हमारे नैतिक मूल्यों को तमाशा बना के रख दिया भोजपुरी को इन लोगों ने। सर जी, आप कह रहे हैं कि रामायण क्यों नहीं गाते, आप भजन क्यों नहीं गाते? आज के समय में कोई रामायण भजन कौन सुन रहा? उनका ये कहना है कि जब ऐसे गाने गाते हैं तो कोई सुनता ही नहीं है, तो हम क्यों गाएं ऐसे गाने? नहीं, वो गलत बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। ये क्यों नहीं सुनते हैं? मुरारी बापू रामायण कहने का पता नहीं कितने चार्ज, उनके तमाम कथावाचक हैं, पूछ देख लीजिए उनका किस प्रकार से करते हैं वो। ये नहीं सुनते हैं, तमाम कथावाचक ही सोशल मीडिया पर हैं, जिनको लाखों लोग सुनने वाले हैं, लाखों उनके फॉलोअर्स हैं, तमाम संत महात्मा भी हैं, लेकिन आपको वो करने नहीं है। हमने बताया ना कि आपकी जो दृष्टि है वो ईट, ड्रिंक एंड सेक्स की है। 3 चीज़ों के अतिरिक्त आप कुछ नहीं जानते। आप सिर्फ स्त्री पुरुष के संबंध को जानते हैं, कौन बहन है, कौन भाई है, कहाँ मर्यादा है, वो इनको नहीं पता होता। ऐसे गाने वाले कई लोगों से हम मुलाकात किए हैं, जब उनसे पूछते हैं कि आखिर इसका मतलब क्या है, तो मतलब कुछ अलग ही बताने लगते हैं। और वो जब बताते हैं कि भैया हम अच्छे गाने गाते थे लेकिन कोई देखता नहीं था, जब हम ऐसे फुहर गाने और अश्लील गाने गाने लगे तो हमारे चैनल पर व्यूज आने लगा है और लोग पैसा इससे कमाने लगे हैं। तो जब बढ़ावा जनता उसको पसंद कर रही है, हमारे देश की नागरिक पसंद कर रही है, तो ये बार बार गलती वही कर रहे हैं, तो इनका भी तो दोष है। नहीं, दोष इनका नहीं भाई, हम कहते हैं कि फुहड़ता जो जिस प्रकार की जो की जा रही है, इसका उत्प्रेरण कौन कर रहा है? यही तो गीत वाले हैं। अभी आप होली आएगी, देख लीजिएगा, आप किसी ऑटो रिक्शा में चलिए, पूरे बनारस में किस प्रकार के गीत भद्दे भद्दे बनते हैं।
तो और पैसे, आपको पैसे मिलते हो, आपको प्रसिद्धि मिलती है, इसका मतलब नहीं कि आपका फ्रीडम इतना ज़्यादा है कि आप पूरे समाज में अश्लीलता फैला दें। कार्रवाई होनी चाहिए। आप हनी सिंह और रागिनी विश्वकर्मा के ऊपर कार्रवाई करवा रहे हैं, हो सकता है उनके ऊपर मुकदमा भी हो जाए। और जो महिलाएं आजकल देश की हैं, यूट्यूब पर अभद्रता फैला रही हैं, उनके ऊपर कैसी कार्रवाई होनी चाहिए? उसके लिए हमारी मांग हुई सूचना और प्रसारण मंत्री से कि आप जो है एक नियमन बनाइए सोशल मीडिया के लिए कि इस प्रकार के जो फूहड़ अश्लील नृत्य करने वाले हैं, इनके खिलाफ भी दंडित कार्रवाई होगी, इसका नियमन किया जाएगा। ये करने का कार्य सूचना और प्रसारण मंत्रालय, उनसे मांग हम करेंगे कि नहीं, इसको भी नियंत्रित किया जाए। जिस प्रकार हमारी संस्कृति सोशल मीडिया से नष्ट हो रही है, रील बना के हमारे जो युवा पीढ़ी है वो मतलब समझ लें कि युवा पीढ़ी सिर्फ रील बना रही है। सारे काम छोड़ के लोग कहीं जाते हैं, किसी फंक्शन में गए, कुछ करने गए तो सिर्फ रील्स बनाई जा रही है कहीं। अच्छा, उसी रील में कुछ लोग अपने जीवन खतरे में डाल रहे हैं। नग्नता फुहड़ता तो साथ चली रही है, पता लगा जीवन खतरे तक में डाल रहा है। तमाम ऐसे ऐसे विषयों पर रील बना रहे हैं कि आप देखेंगे तो आपकी नजरें झुक जाती हैं कि क्या किया जा रहा है। तो ये तो ठीक नहीं है। आप कहाँ से कहाँ हमारे समाज को पहुँचा दिए हैं। हम उच्च आदर्शों की बात करते हैं और हमारी स्थिति ये है। हमारे यहाँ भाई महिला तो देवी के रूप में पूजी जाती है, और अब आपके गीत हैं जो इस प्रकार की अश्लीलता है कि पता लगा कि हमारे यहाँ महिला अर्धनग्न वाली स्थिति आ गई है। देवी छोड़ दीजिए। तो ये तो ठीक नहीं ना है। हमारी संस्कृति तो नष्ट हो ही नहीं रही है, आपके कारण मेरी संस्कृति नष्ट हो रही है। और इतना अधिकार तो किसी को नहीं मिलता है कि नहीं आप जो है चाहे जो करें। भाई हम अमेरिका इंग्लैंड नहीं ना हैं, हम ब्रिटेन नहीं ना हैं, हम तो भारत न हैं। भारत हमारा तो भाई, हमारे यहाँ वेद है, पुराण है, उपनिषद है, गीता, रामायण, महाभारत, हमारा संस्कृति सभ्यता ये चलती है कि हम वो पाश्चात्य संस्कृति के हैं जहाँ सिर्फ मांस मदिरा और औरत तीनों चीज़ उनके यहाँ रहती है। वो इस सोच की वही है जो हनी सिंह और खेसारी लाल यादव लोग हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कराएंगे पूरा प्रयास। आप अकेले ये लड़ाई लड़ रहे हैं, और अगर सामने देखा जाए तो ऐसे ऐसे दिग्गज हैं, इतने इतने पैसे वो लोग के पास है इस समय, कि क्या लगता है आप टिक पाएंगे, लड़ाई लड़ पाएंगे इनसे? मुझे इस देश के संविधान पर, देश की व्यवस्था, देश के कानून पर पूरा भरोसा है। और अकेले लड़के हम जो चाहे हैं, जिस प्रकार की इनके कार्रवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तक व्यवस्था मैं करा लूँगा उसको, उसके लिए आप निश्चिंत रहें। ऐसा नहीं है मैं वन मैन आर्मी हूँ, मैं लड़ लूँगा इनके खिलाफ। ऐसा क्या है, सुप्रीम कोर्ट है ना, कानून है ना, व्यवस्था है ना। और अगर सिर्फ पैसे के बल पर नहीं कानून आप खरीद सकते हैं, हमारे संवैधानिक अधिकारों को कुचल दें और आप जो है न्यायिक निर्णय या कार्रवाई हमारी आप रुकवा दें, तब तो ऐसा होता नहीं ना। कि नहीं, फिर तो समाज में कोई मतलब है नहीं, हमारे कानून कोई मतलब है नहीं है। तमाम जगहों पर तमाम माफियाओं कब्जे हो जाते, भूमि कब्जा हो जाती, जो चाहता वो करता, अराजकता फैल जाती है। इस कानून में आखिर है ना कहीं की विश्वास लोगों का ना, तो लड़ाई लड़ी जाएगी। सर, इसी समाज से आपके खिलाफ भी खड़े हो जाएंगे लोग कि इनको ही क्या पड़ी है। नहीं, हमारे खिलाफ होने न होने की बात नहीं है। मैं सिर्फ कहूँगा कि आप जिस प्रकार का वो कृत्य कर रहे हैं, क्या वो कानून के दायरे में सही है या गलत है। और अगर भाई उस निर्णय कौन करेगा, हनी सिंह का गाना सही है गलत है, कौन निर्णय करेगा? उससे हम जो कह रहे हैं, हम जो प्रार्थना पत्र दिए हैं, हमारी बात सही है गलत है, इसका निर्णय कौन करेगा? पुलिस करेगी? नहीं पुलिस करेगी, पुलिस के बाद न्यायालय करेगा ना। तो ये तो निर्णय न्यायालय करना ना। आप कौन होते हैं डिसाइड करने वाले कि हनी सिंह का गाना सही है गलत है? गलत तो है, तो आपको भी लगता है गलत है, आप नहीं कह सकते, लेकिन हमें लगता है कि हम लड़ेंगे। जितने भी इस तरीके से गाने वाले हैं, चाहे हनी सिंह हुए, चाहे खेसारी लाल, पवन सिंह, चाहे जो भी हुए, कार्रवाई इन सब पर होनी चाहिए, या सिर्फ यही दो लोग हैं जिनको आपके संज्ञान में अभी तक आया कि यही दो लोग ऐसे गा रहे हैं? देखिए, जो हनी सिंह तो जो कि देखा जाए पहले रैप सॉन्ग गाते थे, यही एक गाना उठा के गाए हुए हैं, दीदिया के देवरा वाले, ये उनके साथ गाई हुई हैं रागिनी विश्वकर्मा जी। समाज में जो दंड की व्यवस्था की गई है वो इसीलिए की गई है कि मतलब जिसे कार्रवाई किसी के खिलाफ हो तो समाज को भी नसीहत मिले कि अगर हम इस कृत्य को करेंगे तो हमें भी इस प्रकार के दंड से गुजरना पड़ेगा। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, हनी सिंह के खिलाफ कार्रवाई हो। अगर किसी खिलाफ भी कार्रवाई होती है तो फिर आप लोगों को होगा कि नहीं, जैसा करने पर हमको दंडित किया जा सकता है, मुझे कानून दंड मिल सकता है। मेरा प्रयास यही है। नहीं, जो जिस प्रकार का जो भी मामला हमारे संज्ञान में आएगा, मैं इनके खिलाफ मुकदमा लिखवाऊंगा। भले हमें 100 मुकदमे लिखवाने पड़े, लिखवाऊंगा फिर, क्योंकि अपनी भाषा में किसी भी मूल्य पर बचाऊंगा भोजपुरी को। इस प्रकार इनके रामो कर्म को तो हम नहीं छोड़ेंगे कि आप उसमें वो कौन सा गाना बलमुआ बल्लम दीदिया का क्या क्या सब दुनिया भर की चीज़ें आप लेकर के फुहड़ता जो है एकदम, मतलब हमको शर्म बोल लगती है भोजपुरी बोलने में। अब रात भर ढील दा ढोड़ी छील, गजब का हाल बताए, तमाशा एकदम, जो आप सोच नहीं सकते वो गाने में आ जा रहा है। मतलब स्त्री के कोई ऐसे अंग नहीं है जिसका ये अपने गाने में निरूपण न कर देते हो, जिसको ला के ये सम्मिलित न कर देते हो, हैं ला के तुकबंदी करेंगे। और ये बारी क्या आप कर रहे हैं, किसका वर्णन कर रहे हैं?
अब बहुत ज़्यादा आपको है तो फिर चले जाइए ना, खजुराहो कामाख्या हमारे यहाँ पड़े न, पूरा संतोष आपको हो जाएगा। इतना इस प्रकार से प्रस्तुत करने की क्या जरूरत है? ये आप समझ जाइए, जितने भी ऐसे गाने वाले हैं और जितने भी अश्लील हरकत जो सोशल मीडिया पे कर रहे हैं, आप लोग सावधान हो जाइए और अभी से सुधर जाइए, नहीं तो आपके ऊपर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि हो जाएगी, लेकिन हो सकती है, क्योंकि आज नहीं कल ये गलत है, बिल्कुल गलत है जो आप लोग कर रहे हैं। सर एक चीज़ समझ में नहीं आता, जो महिलाएं इस तरीके से करती हैं आखिर कब तक करेंगी? आज उनकी उम्र है 22 साल, 23 साल, 24 साल या 25 साल, 30 साल, 28 साल, कल वो चली जाएंगी 45 साल, 50 साल, 60 साल पे, तो क्या दिखाएंगी? जब उनके पास कुछ बचेगा ही नहीं तो क्या दिखाएंगी? बताइए, क्या अगर उनके पास कोई नॉलेज नहीं है तो कब तक दिखाएंगी ये? नहीं, अब हम जो कहेंगे, जैसे समाज में हमारे नैतिक मूल्यों का पतन हो रहा है, स्त्री की मर्यादा और गरिमा का भी पतन हो रहा है, और इसके पीछे कारण यही है। जो अश्लील फूहड़ गीत संगीत हैं, जो अश्लील वीडियो बना के प्रसिद्धि पाने वाली मानसिकता है, तो हमारा ऐसा नहीं है। अरे भाई, इसी समाज में हम मान लीजिए सनातन धर्मी हिंदू हैं, इसी समाज में वो एक इस्लाम के अनुयायी, उनकी भी औरतें हैं, स्त्रियां, आप देख लीजिए, अपनी परंपराओं के साथ खड़े हैं। वो अपनी परंपराओं के साथ खड़े हैं, हम तो नहीं देखते उनको, वो भी हनी सिंह के गाने पर नृत्य कर रही हूँ। तो कहीं ना कहीं हमारे समाज के नैतिक मूल्य गिर रहे हैं, और इसके लिए जब जिम्मेदार एक खेसारी लाल, हनी सिंह जो है रैपर, रैम्प सॉन्ग गाने वाली ये लोग हैं, फिर इनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए और होगी। बॉलीवुड में एक उर्फी जावेद हैं, देखे होंगे जरूर, वीडियो आपके सामने पड़ी होगी, कैसी कैसी हरकत करती रहती हैं। क्या शासन प्रशासन संज्ञान में वो नहीं है? सभी लोग तो देखते हैं, आर्टिकल छपता, पेपर में छपता, उर्फी जावेद है, उर्फी जावेद हो, तो क्या उनके संज्ञान में नहीं है मामला? नहीं, बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, करना चाहिए कार्रवाई। भाई, इस प्रकार की अश्लीलता नग्नता आप क्यों कर ले? भाई, आपका शरीर, इसका मतलब ये नहीं कि आप सार्वजनिक तौर पर दिखाइए उसको, और आपका अगर शरीर है तो उसको आप सार्वजनिक तौर पर दिखाइए, ये तो नहीं ठीक है ना। फिर उर्फी जावेद में कार्रवाई होनी चाहिए उनके खिलाफ। इस प्रकार की नग्नता क्यों समाज में फैला रहे हैं, क्या दिखाना चाह रहे हैं? अगर आम व्यक्ति, जैसे बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको जानते हैं लेकिन उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करवा पाते, तो कैसे इनके ऊपर कार्रवाई किया जाए? क्या आपसे संपर्क करना होगा, या आपका कोई ऐसा है कि जिसपे वो लोग वीडियो भेजे, देखिए सर जी ये ऐसा कर रहा है, इसके ऊपर कुछ संज्ञान करिए, या कहीं पे और शिकायत वो करना चाहे तो कहाँ कर सकते हैं? देखिए, हमारे देश की व्यवस्था जो मेरा अभी तक का है कि बिल्कुल समझ लें कि श्रेष्ठ गुणवत्ता की व्यवस्था है, चाहे संविधान हो हमारा, चाहे कानून हो, चाहे हमारे दांडिक प्रावधान हो। इसमें ऐसा कुछ नहीं जो हमारे यहाँ अच्छा, आपके यहाँ मान लीजिए इस प्रकार कोई गीत संगीत आता, आपके संज्ञान में आता है, स्थानीय थाना जाइए, एप्लीकेशन दीजिए, कार्रवाई होगी। नहीं होती है तो एसएसपी के यहाँ जाइए, वहाँ दीजिए, कार्रवाई होगी। आप वो भी नहीं कर सकते तो आप उनको रजिस्ट्री कर दीजिए, कार्रवाई करेंगे वो। लेकिन आप तो प्रयास करें, आप तो आगे बढ़े। मैंने कहा ना, जिस दिन समाज इसके विरुद्ध लड़ना शुरू करेगा, तब जाके जिन चीज़ों में सुधार होगा। लेकिन समाज उस दिशा में जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसमें जो है पेट्रोल डालते चले, हनी सिंह जैसे लोग और ये इस प्रकार के गीत गाते हैं, इसका मतलब ये नहीं। इसीलिए कार्रवाई लोगों के खिलाफ होनी चाहिए। सर ये बात तो आप ठीक कर रहे हैं, लेकिन ऐसे करोड़ों मिलियनों चैनल हैं जिसका कुछ था है पता नहीं है, कहाँ के हैं, कैसे रन कर रहे हैं, तो इस पर तो शासन प्रशासन ही, इसको गवर्नमेंट ही तो इसको संज्ञान मिलेगा, उसको सुधार सकती है। एक नियमन बनाए ना, सूचना और प्रसारण मंत्रालय इस देश में पूरा केंद्रीय स्तर पर कार्य है, तो उनकी जवाबदेही है, उनकी जिम्मेदारी है कि आप इस प्रकार का नियमन बनाए सोशल मीडिया के लिए कि आप इस प्रकार से कृत्य नहीं कर सकते, तो वो करेंगे, उस पर कार्रवाई करनी चाहिए उनको। तो ऐसा नहीं किया जा सकता कि सरकार के संज्ञान में इसको डाला जाए और इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए, इस पर कुछ मतलब हल निकाला जाए कि ऐसे लोग इस पर वीडियो, अगर कोई अपलोड करता है ऐसी असली वीडियो, तो अपलोड ही ना हो, और अगर वो चैनल कोई बनाता है तो पहले अपना पूरा बायोडाटा उस पर दे, ये इंसान करता क्या है, कहाँ का रहने वाला है, इसका फ़ोन नंबर क्या है, आधार कार्ड पूरा उस पर पहले लिया जाए, उसके बाद वो चैनल बना सके किसी भी प्लेटफॉर्म पे। नहीं, ये तो हमने कहे ही आपसे ना कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय इसके लिए एक नियमन बना दे, गाइडलाइन वो जारी कर दे, बिल्कुल फॉलो अप हो जाएगा, पूरी व्यवस्था सुधर जाएगी। इस प्रकार करने से लोग बचेंगे। हो जाएगा, ये बिल्कुल होगा, 100% होगा। नहीं होगा तो हस्ताक्षर अभियान चला जाएगा, इस पे होगा तो। यानी इसको कहीं ना कहीं से किसी भी तरीके से इसको हल करवाना है। बिल्कुल करवाना। हमने कहा ना कि भाषा हमारी है ना, भोजपुरी इतनी प्यारी, इतनी मीठी भाषा है कि मतलब क्या बताएं क्या कर दिया इन लोगों ने। मारे बिल्कुल इसको अश्लीलता, फूहड़ता का पर्याय बना के रख दिए हैं, और नग्नता का। तो इसके लिए जवाबदेह ये लोग हैं जो इस प्रकार के गीत संगीत गाने वाले हैं, जिनको कुछ चीज़ से मतलब नहीं है, तो उनको सिर्फ पैसे और अपनी प्रसिद्धि से मतलब होता है। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोग संभल जाइए और सुधर जाइए, हम तो आप लोगों से यही कहेंगे, चाहे वो कोई अश्लील गाना गाने वाला हो, चाहे वो अश्लील गानों पर डांस करने वाला हो, या कोई ऐसा व्यक्ति हो जो अश्लील हरकत करता है या करती है किसी भी प्लेटफॉर्म पे, तो आप लोग समझ जाइए, इसके खिलाफ जंग छिड़ चुकी है, समझ लीजिए।
और आप लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सकती है। तो ऐसा काम मत करिए सोशल मीडिया पर, क्योंकि बच्चे बच्चे के हाथ में मोबाइल है और बच्चे बिगड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर सर जी देखा जाए तो इससे अपराध को एक बढ़ावा भी दे दिया जा रहा है। लोगों को मानसिक से खेला जा रहा है कि ऐसे गाने लोग जब सुनते हैं तो उनके दिमाग में कुछ अलग तरीके से उत्तेजना उत्पन्न होती है और घटना को अंजाम देते हैं। नहीं, जब समाज के नैतिक मूल्यों की गिरावट आने लग रही है ऐसे गीत संगीत की वजह से, फुहड़ता फैलेगी, अश्लीलता फैलेगी, तो अपराध तो बढ़ेंगे ही ना। इसके पीछे कारण तो है ये तो मैंने कहा ना कि कार्रवाई इसीलिए होनी चाहिए कि ये बहुत सारी चीज़ों को बढ़ावा देते हैं। उसमें नग्नता फैल रही है, अश्लीलता फैल रही है, फुहड़ता फैल रही है, युवा बर्बाद हो रहे हैं, हमारे अपराध बढ़ रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें उससे जुड़ी रहती हैं। इसीलिए दांडी, और मैं बता दूं हमारे यहाँ पूरा कानूनी प्रावधान है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की व्यवस्था है, जेल जाने की व्यवस्था है इसमें। ऐसा नहीं है कि आप जो चाहें वो कर सकते हैं। हमने कहा कि एब्सोल्यूट फ्रीडम किसी को नहीं है। मेरे पास अभिव्यक्ति की आज़ादी है, लेकिन उस पर निर्बंधन लगा हुआ है। नहीं, आपकी अभिव्यक्ति की आज़ादी सीमित है, उस पर निर्बंधन लगा हुआ। ऐसा नहीं कि आप जो चाहे वो कर लें, जिस प्रकार गीत चाहे गा लें, जहाँ चाहे नंगापन कर लें, तो फिर बचेगा क्या समाज में? हमारे नैतिक मूल्य कैसे बचेंगे? कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई मैं कराऊंगा। जी, मैं सूचना प्रसारण मंत्रालय से और शासन प्रशासन से निवेदन करता हूं कि जल्द से जल्द इस पे कुछ ठोस कदम उठाया जाए और इनको अपना पूरा पहचान के साथ जो भी चैनल किसी भी प्लेटफॉर्म पे, चाहे यूट्यूब हो, चाहे फेसबुक हो, या ट्विटर हो, व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो, कोई भी हो, इस पर वो आने से पहले अपना पूरा बायोडाटा उसमें डाले, तभी उसका चैनल रन करे और वो चैनल चल सके। जब तक वो नहीं देता है तो उसका लॉगिन ही नहीं होना चाहिए। ऐसा कुछ सिस्टम बनाना चाहिए, नहीं तो इस तरीके से हमारे समाज में इतनी अश्लीलता फैल जाएगी। जो एक सरकार हमेशा लगाती है, इस पे पोर्न पर देखने को बैन लगाती है, लेकिन इस तरीके से खुलेआम इनको छोड़ दिया गया है, आप कुछ भी करते रहिए। नहीं, तो वो नियमन सूचना प्रसारण मंत्रालय ही बनाएगा ना, इसीलिए हमारे यहाँ पूरा एक मंत्रालय बना हुआ है इसके लिए। सोशल मीडिया पर क्या चलना चाहिए, टीवी पर क्या प्रसारित होना चाहिए, कि पूरे गाइडलाइन उसकी बनी हुई है। और अगर उसमें कुछ कमी है जिसकी वजह से ये रील्स बनाने वाले, नंगे होकर घूमने वाले और ये अश्लील गाने वाले हैं, वो कुछ है, तो आप एक नई गाइडलाइन जारी करेंगे। आप सोशल मीडिया पर इस प्रकार से नहीं, इस प्रकार इसके नियम होंगे। आपको जो आपने बताया कि आधार कार्ड, पैन कार्ड अपलोड करिए, अपनी फोटो अपलोड करिए, तो अनिवार्यता करना चाहिए कि आप इस प्रकार से नहीं बना सकते, ताकि पहचान हो सके कौन कहाँ से। पहचान होनी चाहिए ना। आप कोई चीज़ अगर सार्वजनिक कर रहे हैं तो पहचान सार्वजनिक करिए ना। आप सार्वजनिक तौर पर अगर कुछ प्रस्तुत कर रहे हैं तो आप अपनी पहचान भी सार्वजनिक करिए ना, कि प्रस्तुतिकरण आप कुछ भी कर दें, नग्नता, फुहड़ता, अश्लीलता, चाहे जो प्रस्तुतिकरण कर दें, अपनी पहचान आप सीक्रेट रखें, तो ये तो गलत चीज़ है ना। फिर तो हर आदमी वो करेगा और समाज हमारा बर्बादी की ओर पहुंचेगा। तो ये तो बनाना चाहिए नियमन कानून। ये मांग हमारी होगी सूचना पर, फिर करूंगा मैं मांग कि आप इस प्रकार गाइडलाइन बनवाइए, इसके लिए जारी करिए, कानून ले आइए। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो इसमें हमारा समाज भी दोषी है। वो लोग बढ़ावा देते हैं ऐसे लोगों को। जो अच्छी चीज़ें हैं, अभी कोई अच्छी चीज़ें, कोई भजन हो, कोई संगीत हो, या कोई नॉलेज भरी चीज़ें हों, जब इस पर अपलोड की जाती है सोशल मीडिया पे, तो उसको देखने वाले नाम मात्र के लोग होते हैं। और ऐसे अश्लीलता भरी जो चीज़ें होती हैं उसको लोग मिलियन, इसमें करोड़ों में लोग देख लेते हैं। तो आप लोगों की जिम्मेदारी है, अपने बच्चों के तो कम से कम देखिए, अपना आपका भविष्य कहाँ पे जा रहा है। यही सब मोबाइल में देखेगा तो उसके दिमाग में क्या होगा, ना तो सही ढंग से पढ़ पाएगा, आगे चलकर वो ऐसे गलत कामों में चला जाएगा। तो आप लोग इनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। आप जिसको जानते हैं, जहाँ से भी आप लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं, आप जानते हैं कि हाँ फला व्यक्ति ऐसी अश्लील हरकतें इंटरनेट पे कर रहा है, तो उसके खिलाफ आप कार्रवाई अपने नज़दीकी थाने में करवा सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। पूरा एक्ट बना हुआ, सोशल मीडिया के लिए एक्ट बना हुआ है। पुलिस कार्रवाई करेगी, बैन करेगी। उस पर आप कुछ भी अपलोड करते हैं, उसका लिंकअप होता है, पुलिस कार्रवाई करती है। आप शिकायत तो करें, पुलिस के पास आप जाते नहीं तो चल रहा है भाई। पुलिस प्रशासन की व्यवस्था इसीलिए तो है, पूरा नियमन है इस पर। क्या ऐसा नहीं करते सोशल मीडिया पर, वो अपराध है। वो अपराध कोई व्यक्ति बाहर करता हो, समाज में करता हो, सोशल मीडिया पर करता हो, दोनों अपराध हैं, कार्रवाई होती। जी, तो मैं आप लोगों से यही चाहता हूं कि एडवोकेट जी कमलेश चंद्र त्रिपाठी जी का आप लोग सहयोग करिए और इसके खिलाफ खड़े हो जाइए। अश्लीलता बिल्कुल बंद होनी चाहिए सोशल मीडिया से। अश्लील वीडियो किसी की नहीं आनी चाहिए। इस पर क्या कहेंगे, इनके कार्यों को आप क्या कहेंगे, जैसे कदम त्रिपाठी जी ने बढ़ाया है, उसके लिए आप एक लाइक करिए और कमेंट जरूर करिए कि आखिर आपकी क्या राय है, ये बंद होना चाहिए या नहीं बंद होना चाहिए। कमेंट पर भी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।